डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर से, जो कि है आपका टेंस। तो आज मैं 10 एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चंस को देखते हैं और वन बाय वन उसको सॉल्व करते हैं विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, तो आप लोग देख ही सकते हो। आप लोगों का मतलब करेक्ट टेंस आप लोगों को चूज करना है चारों ऑप्शन में से। ही डिड नॉट टर्न ऑफ द टीवी बिकॉज डैश इट वॉच्ड बाय हिज सिस्टर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म बैठेगा टेंस का, तो आप लोगों को निकालना है चारों ऑप्शन में से। तो अगर आप सेंटेंस को पढ़ते हो ना, आप लोग सेंटेंस को पढ़ने से ये पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस कौन सा फॉर्म में है। आपका पैसिव वॉइस के फॉर्म में दिया गया है। इसके वॉइस फॉर्म में, पैसिव वॉइस के फॉर्म में। हेंस इसलिए यहाँ पे जो मतलब करेक्ट फॉर्म होगा वर्ब का वो होगा क्या, वाज बीइंग। क्लियर, क्या होगा, वाज बीइंग। क्यों वाज बीइंग होगा, बिकॉज यहाँ पे जो एक्शन है वो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। आप लोग अगर ध्यान से देखो यहाँ पे है वॉच्ड बाय हिज सिस्टर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ही डिड नॉट टर्न ऑफ, ये भी इंडिकेट क्या कर रहा है, ये जो सेंटेंस है ये कहाँ पे हुआ है, दैट इज पास्ट में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी पैसिव फॉर्म का हम लोग मतलब यूज करेंगे तो जो करेक्ट वर्ब का फॉर्म होगा वो क्या होगा, पैसिव फॉर्म में ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग वाज बीइंग बैठाएंगे। विल नहीं बैठेगा बिकॉज से फ्यूचर को इंडिकेट करता है, वुड भी फ्यूचर को इंडिकेट करता है। वेयर यहाँ पे क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि पर्सन के अनुसार यहाँ पे हम लोगों का सिर्फ वाज सही बैठता है, वेयर नहीं बैठता है, ठीक है। एंड बीइंग यहाँ पे क्यों बैठेगा, बिकॉज यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी समझा रहा है कि पास्ट में उसका सिस्टर टीवी को देख रहा था। सिंपली पास्ट को इंडिकेट करने के लिए वाज आया है, और बीइंग क्यों आया है, बिकॉज इट इंडिकेट्स कॉन्टिन्यूटी कि पास्ट में उसका सिस्टर टीवी देख रहा था, इसलिए उसने क्या नहीं किया, टीवी को बंद नहीं किया। इफ आई डैश हार्डर आई वुड हैव पास द एग्जाम। सो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे इफ लगा के दिया है ना, तो इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सटीक होगा। तो आप लोगों को जब भी सेंटेंस में दिखाई पड़ेगा इफ, तो आप लोगों को याद रखना है दिस इज द टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस। टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस कौन सा होता है, टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस बेसिकली क्या करता है, इंडिकेट करता है टू एन इम्पॉसिबल कंडीशन। एक इम्पॉसिबल कंडीशन को इंडिकेट करता है जो कि पास्ट में हुआ है और जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। यानी कोई एक घटना जो पास्ट में हो चुका है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, वैसे कंडीशन को समझाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज टाइप थ्री कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं। तो इसके अनुसार जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है, साथ में आपका मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब होता है वहां से आपका आ जाता है वुड, कुड, शुड, ये सब यूज करते हैं। या फिर हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और एक इसका फॉर्म होता है हैड प्लस पास्ट परफेक्ट। दो स्ट्रक्चर होता है हाँ यहाँ के आपका, दैट इज एक मैंने बता दिया है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, आपका इफ बैठ जाएगा, देन पीपी पास्ट परफेक्ट फ्रॉम, प्लस आपका आ जाता है क्या, मॉडल ऑक्सिलरी में से आपका आ जाएगा वुड, कुड, ठीक है, डब्लू, दैट इज वुड, कुड एंड शुड, और भी है। तो उसके साथ आता है आपका हैव बैठ जाता है, और आपका बैठ जाता है पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम। तो एक स्ट्रक्चर है पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम, यहाँ पे बैठता है। और इसका स्ट्रक्चर है दैट इज हैड, पहले तो हैड आ जाएगा, दो स्ट्रक्चर होता है, प्लस आपका पास्ट परफेक्ट, दैट इज पास्ट परफेक्ट, साथ में आपका वही ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब जो भी है दैट इज वुड, कुड, शुड, ये सब बैठ जाता है। मतलब जो भी होगा सेंटेंस के में वही सब बैठेगा, जो भी होगा, मतलब कॉमा दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे कॉमा या फिर शुड, सेंटेंस में जो है वही बैठेगा, ठीक है। और साथ में आपका हैव बैठेगा एंड साथ में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये दो स्ट्रक्चर होता है।
तो इसके हिसाब से यहाँ पे देखिए वर्क तो नहीं होगा, बिकॉज पास्ट परफेक्ट का बात कहा गया है। तो पास्ट परफेक्ट में आप लोगों को पता ही है क्या होता है, हेड लग जाता है और साथ में क्या लगता है, आपका जो वर्ब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, इफ आई हैड वर्कड हार्डर आई वुड हैव पास द एग्जाम। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन 1। आई होप ये समझ में आ गया। तो आपको स्ट्रक्चर से ही पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो जैसे मैंने कहा इफ़ होगा अगर सेंटेंस में, हेड अगर हो जाएगा तब आपको समझ जाना चाहिए कौन सा फॉर्म है, दैट इज टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस है। इस सेंटेंस को पढ़िए, दैट इज ही इज बिजी टुडे, ही डैश यू टुमारो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ते हो, पढ़ने के टाइम में अगर आप जब यहाँ पे टुमारो देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि सेंटेंस कहाँ पे है, कौन सा फॉर्म में है, दैट इज फ्यूचर का फॉर्म में है, राइट। अगर फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर टेंस में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बैठता है, कॉल्ड तो नहीं बैठेगा, कॉल्स भी नहीं बैठेगा, कॉल भी नहीं बैठेगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 दैट इज विल कॉल, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। टेंस का उपयोग यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए। दैट इज क्वेश्चन में देकर रखा है दे डैश लुकिंग आफ्टर ऑर्फेन्स सिंस 1980। सो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हिंट दे के रखा है। जब भी आपको क्वेश्चन में सिंस देखता है ना, सिंस दिखता है तो आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि ये सेंटेंस कौन सा फॉर्म में है। दैट इज ये फॉर्म कौन सा होगा, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म में होगा। यानी कोई एक एक्टिविटीज जो बहुत पहले स्टार्ट हुआ है लेकिन एट प्रेजेंट भी वो चल रहा है एंड फ्यूचर में भी उसका चलने का मतलब इंडिकेशन मिल रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर से कह रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन ऑब्लिक हैज बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब जब भी वर्ब में ing ऐड हो जाता है, क्लियर। तो इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा कौन सा, दैट इज ऑप्शन 2 हैव बीन। सो आपको याद रखना है, सिंस देखेंगे तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट लगा देना है क्या, हैव बीन या फिर हैव बीन, या फिर सेंटेंस में अगर हैज बीन रहेगा तो लगा देना है, ठीक है। और पर्सन के हिसाब से लगाना है, डायरेक्ट मतलब हैव बीन हैज बीन वो सब हम लोग किसके हिसाब से लगाते हैं, पर्सन के हिसाब से लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। डैश द डर्ट ऑफ योर शूज बिफोर यू डैश इन। तो यहाँ से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सटीक बैठेगा। पहले तो आपको समझ लेना है कि ये सेंटेंस जो है ना एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, जब भी सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है एट दैट टाइम हम लोग क्या करते हैं, इफ़ द एक्शंस आर ओकरिंग एट द सेम टाइम, मतलब कोई एक कार्य जो मतलब दो कार्य बोल सकते हो एक ही समय में हो रहा है, वी यूज़ द सेम टेंस। एक ही टाइम में अगर दो काम हो रहा है तो हम लोग सेम टेंस का व्यवहार करते हैं। और अगर एक्शंस दो एक्शंस डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में हो रहा है तब हम लोग वर्ब का मतलब जो डिफरेंट, अगर एक्शन दो एक्शन डिफरेंट टाइम्स में हो रहा है तब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस है अगर आप लोग इसको पढ़ते हो, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे दो एक्शन जो सेम टाइम में हो रहा है, सेम टाइम मतलब प्रेजेंट में ही हो रहा है। देखिए अगर अच्छे से पढ़ते हो, द डैश द डर्ट ऑफ योर शूज बिफोर यू डैश इन। घर जैसे हम लोग कहते हैं ना, घर में आने से पहले तुम अपने शू को रिमूव करके आओ, तो दोनों एक्शन प्रेजेंट में ही तो हो रहा है, राइट। और अगर दोनों एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना पड़ेगा। सो देखिए वाइप्ड, यहाँ पे तो पास्ट लगा हुआ है, ये नहीं होगा। देन यहाँ पे वाइप एंड केम, देखिए मैंने जैसे कहा कि दो सेम टेंस का वर्ब होना चाहिए, सेम फॉर्म मतलब सेम टेंस का इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे वाइप हो जाता है, यहाँ पे केम हो जाता है, तो एक प्रेजेंट में एक पास्ट में, ऐसा तो नहीं होगा। और यहाँ पे वाइपिंग एंड कमिंग तो कहीं कहीं पे नहीं होगा, बिकॉज जब भी हम लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अभी कॉन्टिन्यूअस सेंस का यूज करना होता है एट दैट टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एट दैट टाइम बेसिकली हम लोगों को इज आर विल बी ये सब यूज करना होता है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे इज आर विल बी है क्या, या फिर वाज वेयर ये सब यूज करना होता है, यहाँ पे है नहीं है।
तो यहाँ पे कमिंग भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा क्या, वाइप, दैट इज जो प्रेजेंट फॉर्म में है, एंड कम दोनों प्रेजेंट फॉर्म में है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो समझ में आ गया। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो एक्शंस सेम टाइम में ओकर हो रहा है तो हम लोगों को सेम टेंस मतलब कि जैसे मैंने कहा प्रेजेंट का ही फॉर्म यूज करना है, ठीक है। और अलग अलग टाइम में अगर एक्शन हो रहा है एट दैट टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग टेंस का यूज कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन दे के रखा है, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। आप लोगों को हिंट अगर दिख रहा है तो इसका आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मेंशन करके देना है विद रूल्स। क्लियर। यहाँ पे हिंट कौन सा है मैं पहले फिर से दिखा देता हूँ, अंडरलाइन मैंने कर दिया है, तो आपको उसके बेसिस में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 7, इट वेरी ऑफन डैश हियर इन अप्रैल। तो यहाँ पे यूज किया गया है किस चीज का, दैट इज रेन का यूज किया गया है। सो यहाँ पे ऑफन चीज का बात कहा है, यहाँ पे हिंट दे के रखा है ऑफन, मतलब हमेशा ही बोल सकते हो कि अप्रैल में यहाँ पे क्या होता है, बारिश होता है। तो जब भी आप लोगों को ऐसा कोई सीन मिलेगा दैट इज ऑफन, रेगुलरिटी, क्लियर, रेगुलरिटी इंडिकेट कर रहा है, हैबिचुअल एक्शन इंडिकेट कर रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ को इंडिकेट कर रहा है, तो आपको पता लगना चाहिए कि वो सेंटेंस कौन सा फॉर्म में होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का फॉर्म में होता है। और जब भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का फॉर्म होता है तब वर्ब के साथ क्या लगता है, सिर्फ एस या फिर ई एस ऐड होता है। तो यहाँ पे एस ऐड हुआ, वर्ब एक ही है दैट इज रेन्स, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा क्या, ऑप्शन 1, इट वेरी ऑफन रेन्स हियर इन अप्रैल। यानी जो सेंटेंस है वो कौन सा फॉर्म में है, आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट फॉर्म में है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पता है, राइट। इसके अलावा और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो सेंटेंस में इट आपको दिखाई पड़ रहा है ना, जो इट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इट क्या होता है, इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ये क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने के कारण इसीलिए आपका जो रेन होता है उसके बाद में हम लोगों ने क्या लगाया, एस लगाया है। तो दो कारण मैंने बता दिया, एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ होने से, रेगुलरिटी, हैबिचुअल एक्शन, इस सब समझाने से आप लोगों का वर्ब के साथ क्या होता है, एस ऐड होता है। और एक होता है कौन सा, सॉरी, अर्ली मॉर्निंग 6:32 को मैं बना रहा हूँ वीडियो आप लोगों के लिए, बिकॉज बाद में टाइम नहीं मिलेगा, ड्यूटी होता है, तो अलार्म दे के रखा था वो बच चुका है। सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। सो इस क्वेश्चन को पढ़िए, और जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हो अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये कौन सा फॉर्म में बात किया है, यानी प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर का बात किया है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको पढ़ के आप लोगों को पता होना चाहिए, और वो जब आपको समझ में आता है ना कि कौन सा फॉर्म में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है, तभी जाके आप लोग क्या कर सकते हो, जो टेंस का करेक्ट रूल होता है उसका यूटिलाइज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे देखिए द पेंटर, इसमें से मेरे को कुछ पता नहीं चलता है, एक कार्टून डैश ए कार्टून एज द, इतना तक तो मेरे को पता नहीं चलता है कि टेंस यानी सेंटेंस कौन सा फॉर्म में है। लेकिन जब भी मैं यहाँ पे देखता हूँ क्राउड वॉच्ड, जब भी मैं यहाँ पे वॉच को देखता हूँ ना, देखते ही मेरे माइंड में लड्डू फूट जाता है कि ये तो हो गया भाई पास्ट का फॉर्म, यानी ये जो सेंटेंस है वो पास्ट फॉर्म में है। और जब भी पास्ट फॉर्म में होगा तो उसका ही चार फॉर्म होता है, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और होता है पास्ट परफेक्ट। तो अभी ऑप्शन को देखिए, ड्रॉज, ये तो नहीं होगा, बिकॉज पास्ट में अगर होगा तो इसका फॉर्म तो यहाँ पे नहीं बैठेगा। वाज ड्राइंग, यहाँ पे प्रेजेंट का बात तो नहीं कहा है, बिकॉज वास्ट, सिंपली यहाँ पे वास्ट लगाया गया है, कोई क्वांटिटी का सेंटेंस यहाँ पे नहीं है। देन हैज़ तो कभी नहीं होगा, बिकॉज सेंटेंस ही पास्ट में है, तो हैज़ यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपको याद होना होगा कि ये सेंटेंस जो है सर, यहाँ पे वर्ब जो यूज किया गया है सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब यूज किया गया है, दैट इज वॉच। तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सर ड्रीव, बिकॉज सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्म क्या होता है, जो आपका मेन वर्ब होता है सिंपली वो क्या होता है, आपका पास्ट फॉर्म में होता है, राइट। जैसे आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, सिंपल में जो मेन वर्ब होता है वो कौन सा फॉर्म में होता है आपका, दैट इज पास्ट फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
सो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। द फैक्ट दैट द वैन